हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अध्याय 3 की एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में जाने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमें ये दो समीकरण दिए जाएंगे। अब इन दो समीकरण के लिए तीन कंडीशन आती हैं। वो तीन कंडीशन है A1/A2 अनइक्वल B1/B2। अगर ये कंडीशन आपको मिले, मतलब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। रेखा प्रतिच्छेद करेंगे और ये संगत होगा। युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और तीसरा, इसके अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। से अद्वितीय रूप से हल लिख लीजिए। अद्वितीय रूप से हल या अद्वितीय हल हो। दूसरी कंडीशन है, ये तो हमारी है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2। रेखा संपाती होंगी। संपाती संपाती रेखा होती है जो हमने एक रेखा ये खींच दी, अगली रेखा भी इसी के ऊपर हो, मतलब केवल एक ही रेखा ग्राफ में हो, इसे हम लोग कहते हैं संपाती। रेखा संपाती होंगी, संगत होंगी। इसके अपरमेय रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। तीसरी और लास्ट कंडीशन हमें मिलती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन C1/C2 के इक्वल ना। ये कंडीशन जो है, इसमें रेखा जो होती है वो समांतर होती है। समांतर मतलब कुछ ऐसी रेखा, एक रेखा ये है तो दूसरे इसकी समांतर ऐसी, मतलब मिले ना, रेखा समांतर होंगी। असंगत होंगी, जो युग्म होगा वो असंगत होगा। और इसके जो है कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ये थे आपके इस एक्सरसाइज के 3 रूल, जो कि आपको इस एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप से व्यक्त कीजिए। तो आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ये और देख लीजिए, पूर्व में हम जो संख्या होगी उसमें माइनस करेंगे और बाद में हम प्लस करते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखेंगे आफताब की आयु। क्या नाम था? आफताब। हाँ, आफताब। आफताब की आयु x वर्ष
पुत्री की आयु, हम 22 वर्ष मान सकते हैं, 22 वर्ष। आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु 22 वर्ष। अब आफताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब हम यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? यहाँ पे लिख लेना 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 वर्ष। सात वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 22 - 7 वर्ष। अब हम देखते हैं समीकरण क्या है। समीकरण कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो आफताब की आयु कितनी है 7 वर्ष पूर्व? अब ये आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब पुत्री से, पुत्री का आयु 7 गुनी आयु का था। अब समीकरण सही बन गया तो देखते हैं हम x - 7 = 7 y - 49। 7y को हम इधर भेजेंगे, x - 7y हो जाएंगे और -7 को उधर भेज देंगे तो -49 + 7 ये माइनस हो जाएंगे। x - 7y बराबर -42। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। चाहो तो आप लिख लीजिए इधर x बराबर 7y - 42। इन दोनों को आप समीकरण नंबर 1 ही मानिए, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब पुनः प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्या है? अब वो दोबारा बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद हमने कहा था, जैसे हम क्या करेंगे पूर्व में होगा, जैसे हम कहेंगे कि मैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब मैं 7 वर्ष पहले कितनी एज का था? 11 साल का था या 7 साल का था, और 7 वर्ष बाद मैं 21 साल का हो जाऊंगा। तो इसमें हमने कैसे जाना? जितनी भी एज है उस एज में हमने 7 प्लस कर दिए और टोटल एज निकाल लिए। मतलब बाद में हम प्लस करेंगे, तो मतलब बाद में, ये याद रखिए, बाद में हमेशा प्लस होगा और पूर्व पहले जैसे शब्दों में हमेशा माइनस होगा। बाद या पश्चात आपको दिखे तो प्लस, पूर्व या पहले शब्द आए तो माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 3, 3 वर्ष ही तो कहा। आफताब ने कहा कि मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे? अपनी पुत्री से। x + 3 = 3y + 9। 3y को इधर ले आएंगे, x - 3y, 9 - 3। x - 3y = कितने हो जाएंगे? 6। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और x = 6 + 3y, इसे भी समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इस समीकरण को चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। अब आगे क्या होगा? समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलता है? देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, या तथा
एक तथा दो को घटाने पर लिख दीजिए, एक तथा दो को घटाने पर क्या मिलेगा हमें, x माइनस 7y बराबर माइनस के 14, 2 x माइनस के 3y बराबर के 6। इन्हें हम घटा रहे, माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस के नीचे वाले देखिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस x और माइनस x मतलब हमने वन में से वन घटा दिया एक तरीके से, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब -7 और +3 का जब हम वो घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा कितना, 4y बचेगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं होता है, माइनस ही रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 48, माइनस से माइनस कट, y बराबर आपका 12 आंसर आ जाएगा। y का मान अब हमें मिल गया। अब हम y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। हम ये समीकरण भी यूज कर सकते हैं और ये समीकरण भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये देखना आपको सरल कौन सा पड़ रहा है। हमें सरल ये वाला पड़ रहा है, हम समीकरण 2 ये वाला यूज करेंगे। इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, y का मान हम यहाँ रखेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस के 3 इंटू 12, x इक्वल टू 12 का गुणा 3 में करेंगे, 6 प्लस के 36, x इक्वल टू 6 इसमें जोड़ देंगे 42। हमें x और y दोनों के ही मान मिल गए। लेकिन अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसे ग्राफिक रूप से भी दर्शाइए। ये तो आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ग्राफिक रूप से कैसे दर्शाएंगे, हमें ग्राफिक रूप से भी सॉल्व करना है। बीजगणितीय रूप से हमें दो समीकरण मिले थे, इन दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। ग्राफिक रूप से कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिक रूप से हम y का मान यहाँ रखेंगे और जो कुछ भी मिलेगा उसे हम x के मान में रखेंगे। अब जैसे y का मान हमने यहाँ रख दिया 6, हमें 0 मिल जाएंगे, 5 रख दिया -7 मिल गए, और 7 रख दें तो हमें 7 मिल जाएंगे प्लस के। कैसे, हमने यहाँ 6 रखा, 7 इंटू 6, ये x इक्वल टू है 7 इंटू 6 माइनस के 42, 42 माइनस के 42, 0। तो ऐसे आपके x और y के मान हम यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ हम छोटे से छोटा मान रखने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ग्राफ ज़्यादा लंबा ना हो। आप भी कोशिश करना कि ग्राफ ज़्यादा लंबा ना बने। x और y, यहाँ पे y का मान हम -1 रख रहे हैं, -1 रख दिया मतलब -3 हो गए, 6 में से 3 गए 3 बचे, -2 रख दिया तो -6 और 6 मतलब 0 बचे, -3 रख दिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये आपके x और y के मान ज्ञात कर लिए हमने। अब हम निकालेंगे ग्राफिक रूप से कैसे इनके मान निकालते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ, ये ग्राफ है, ये वाली आपकी इधर की ये आपका होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश और ये होता है x डैश। कि जितने भी डैश हैं इन सब में हमेशा ऋणात्मक दूरी बची जाती है, मतलब ऋणात्मक ही अंक लिए जाते हैं। इधर हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5, इनमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, हम 7 तक ले लेंगे, 6 और ये 7। इधर भी हम 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी हम 7 तक ही लेंगे, लेकिन कैसे, -1
-2 -3 -4 -5 6 और ये 7। अब ये एक्स डैश है, इधर भी माइनस दूरी रखी जाती है, तो -1 -2 -3 और 4 -5 -6 और -7। अब पहला देखिए, एक्स अक्ष पर 0, 0 आपका यहाँ होता है, ये 0 है। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पे 6, ये रहा हमारा एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6, मतलब यहाँ बिंदु यहाँ रख लीजिए आप, ये वाला यहाँ नहीं बिंदु रखना है आपको, यहाँ पे आपको नहीं बिंदु रखना है। एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6। अब देखना हमें एक्स अक्ष पे कितने, -7 है, -7 इधर का ये है -7, और वाई अक्ष पे 5, 5 का है वाई अक्ष पे, धनात्मक 5 है, मतलब ये रहे 5। अब हमें क्या करना, यहाँ से और ये दोनों में बराबर पे रखने हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब वाई अक्ष पर 7, वाई अक्ष पर 7 का मतलब है धनात्मक 7 है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये रहे आपके 7, और एक्स अक्ष पर भी 7 है और 7 ये भी है, तो मतलब हम यहाँ लाइन करेंगे ऐसे। अब ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे हम, तो कुछ ऐसी लाइन आएगी, सीधी लाइन आएगी। मेरी तो तिरछी है, लेकिन आप लोगों की सीधी होनी चाहिए, आप लोग स्केल से खींचोगे। यहाँ आप पॉइंट लिख देना 7,7, ये आपका 0,6 है, ये आपका -7,5 है। अब इस वाले पे आते हैं, ये क्या है, 3 और -1, 3 एक्स अक्ष का है, इधर 3 ये रहे, -1 का है, ये है -1 कौन से, वाई अक्ष का है, मतलब नीचे ये रहा -1, मतलब यहाँ पे डॉट आ जाएगा, इसकी और इसकी सीध पे ही हम डॉट लगाएंगे, 0, -2, तो यहाँ से 0 तो ये है, -2 यहाँ डॉट लगा दिए। 3 से -3, 3 एक्स अक्ष पे कहाँ ये है, और -3 वाई अक्ष पे कहाँ है, ये यहाँ पे, और 3 एक्स अक्ष पे और वाई -3 यहाँ पर। ये तो हमें ये -3 ही देंगे, तो वाई अक्ष पर भी -3 और एक्स अक्ष पे भी -3, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ। अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम फिर, तो ये सीधी लाइन आएगी एकदम स्ट्रेट, और यहाँ पॉइंट लिख देना आपको 3, -1, यहाँ पे 0,2, इसके लिए इधर लिख देना आप -3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को ग्राफिक और बीजगणितीय रूप से दर्शाइए। तो बीजगणितीय रूप क्या होता है और ग्राफिक रूप क्या होता है, ये हमने दोनों ही आपको बताए थे। यहाँ पे लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, पहले सेब दिए, सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपए, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹22। प्रश्न से अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। मतलब 2 किलो सेब मतलब 2x + y
बराबर 160। तो हम क्या करेंगे, इधर ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 160 माइनस के 2x। पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक महीने बाद, कितने महीने बाद, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। क्या कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य एक महीने बाद 300 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और ये आपका समीकरण 1 था। इनसे हम दर्शाएंगे कि ग्राफिक रूप क्या होगा। ग्राफिक रूप के लिए हम, ग्राफिक रूप क्या होता है ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, तो हम ग्राफ को ज़्यादा बड़ा ना करके जितना हो सके छोटा करेंगे। पिछली बार हमने y का मान रखा था, इस बार हम x का मान रखेंगे। x का मान हमने रख दिया 5, तो हमारे पास 60 बच जाएंगे। अब हम यहाँ रखेंगे 6, 40 बच जाएंगे। 7 रख देंगे तो 20 बच जाएंगे। अब आते हैं इधर, इधर भी वही हाल है, हम जितना हो सके ग्राफ को छोटा रखने की कोशिश करेंगे और ये मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 होने चाहिए। तो हम यहाँ मान कितने रखेंगे, x की जगह मान रख दिया हमने 5, 50 मिल गए। 6 रख दिया तो 30 मिल जाएंगे और 7 रख दिया तो 10 मिल। ये आपके मान भी मिल गए। अब हम इन्हें कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई इसका। ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। ये डैश वाली संख्या में हमेशा ऋणात्मक संख्या रखी जाती है। हम एक इकाई, मतलब जो एक खाना होता है, पिछली बार हमने
एक खाना 1 अंक का माना था, इस बार हम एक खाना 10 अंक का मानेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, और इधर इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी कौन सी है। 60 सबसे बड़ी संख्या है। 50 और ये 60। इधर भी हम प्लस के रखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर हम माइनस के रखेंगे जो भी। -10, -10, -20, -30, -40, -50, -60 और माइनस ये 70। बस 60 तक ही सही है, 70 की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, 60 तक ही रहने दीजिए। ये एक्सट्रा है। इधर की दूरियां भी माइनस होती हैं, इधर की दूरियां भी माइनस भी होती हैं। -10, जिस प्रकार ये होता है उसी प्रकार ये सब लिखने हैं हमें। अब इसमें पहला जो होगा बिंदु वो होगा 5, x का मान 5, कोई भी इसमें ऋणात्मक नहीं, सब धनात्मक ही है। 5/60, तो 5 x अक्ष पे है, यहाँ पर होगा 5, 10 का आधा ही होगा। और 60 कहाँ है, 60 आपके ये है, तो बिंदु ये होगा बिंदु, ये होगा बिंदु। 6 और 40, 6 कहाँ होगा, 6 यहाँ होगा 5 के पास, और 40 कहाँ ये है, तो बिंदु यहाँ होगा। मैं वो शायद 7 और 20, 7 करीब करीब यहाँ पर होंगे, एक्स अक्ष पे 7 यहाँ होंगे, और 20 ये है, तो इधर लिख लीजिए 20, ये हो गया। अब एक रेखा खींचेंगे हम एकदम सीधी, ये इधर इधर लिख लीजिए आप 30, 40, 50, 60, ये इधर से रेस कर दीजिए। तो ये एक रेखा आएगी कुछ ऐसी, बिंदु जहाँ पर है वो आपको लिख दीजिए। ये बिंदु कौन सा था, 7,20, और इधर भी एक बिंदु था यहाँ पे 6,40, और ये था 5,60। तो ये बन गई आपकी एक लाइन। अब हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ है 5,50, तो ये भी बहुत ही बिल्कुल सटीक है यार। 5,50 होंगे, 5 यहाँ, 50 करीब यहाँ होंगे, 5,50। अब इसमें 6,30 भी हैं, ये शायद थोड़े थोड़े पीछे ही होंगे, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। 10 भी इधर लिख लीजिए आप, 10 भी इधर लिख लीजिए। और देखिए 5,50 ये यहाँ पर एक बिंदु होगा, और 6,30 दूसरा बिंदु यहाँ होगा, और 7,10 तीसरा बिंदु यहाँ होगा। मतलब एक लाइन जो जाएगी वो कुछ इस प्रकार जाएगी, सीधी होगी ये लाइन, तिरछी नहीं होगी। तो ये आपकी हो गई, इधर आप बिंदु रख देना आप। ये था आपका ग्राफिक रूप से दूसरा क्वेश्चन। दो रेल की पटरियां हैं, समीकरण हमको दोनों दिए गए हैं, द्वारा निरूपित कीजिए। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से दर्शाना है हमें, कोई भी बीजगणितीय रूप से नहीं दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये हमें जो समीकरण है वो दिए हैं x प्लस 2y बराबर कितना है, x प्लस 2y बराबर है 4। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 माइनस के 2y, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12, मतलब 2x प्लस 4y बराबर 12। 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर
x प्लस 2y बराबर 6, मतलब x बराबर 6 माइनस 2y। अब हम इन दोनों के हम वो लिख लेंगे ग्राफ के लिए। एक पहला समीकरण क्या है, x बराबर 4, या हम इधर लिख लेते हैं समीकरण एक से हमें क्या मिलेगा। अब y की जगह हम क्या मान रखें, देखिए हमें छोटे मान रखने ताकि समीकरण छोटा ही बने, ज्यादा बड़ा ना बने। यहाँ पे हम मान रख दें अगर 2 तो 0 मिल जाएगा हमें। y का मान हमने रखा 2 और x मिल गया 0। यहाँ पे हमने रख दिया 1, तो इधर मिलेगा कितना 2, 4 में से 2 गया 2 बचा। इधर अगर हम रख दें 3 रख दिया तो माइनस 2 मिल। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, x और y का मान यहाँ हम कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे हम यहाँ 3 रख लेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा वापस, और अगर हम 1 रख दें तो हमें 4 मिलेगा। 1 रख देंगे तो हमें माइनस करेंगे, 6 में 2 गए 4 बचेंगे। अब समीकरण वो ग्राफ बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है तो हम 4 ही लेंगे। इधर भी 1 2 3 4, इधर लिख लो 1 2 3 4, इधर एक लाइन है इरेज कर दो। इधर भी यही हमें लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब इधर माइनस की दूरियां हैं, -1 -2 -3 -4। इधर की दूरियां आप देखिए -1 2 3 और 4। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हमें केवल ये बिंदु रखने हैं 0 से, तो 0 कहाँ x पे है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है। x क्या है 0 और y क्या है 2, मतलब +2 +2 कहाँ है हमें देखना है y अक्ष पे +2 कहाँ है, ये है +2। तो ये आपका हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 1 और 2, मतलब x अक्ष पे 2 ये रहे और y अक्ष पर 1 ये रहे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 3 और -2, y अक्ष पर 3 ये है और x अक्ष पे -2 इधर है, तो ये बिंदु होगा यहाँ। इनसे बनने वाली रेखा कुछ होगी ऐसी, सीधी एकदम। अच्छा दूसरा क्या है 0,3, मतलब 0 x अक्ष पे 3 है y अक्ष पे, ये यहाँ 2 और 2, मतलब 2 ये है और दूसरा ये 2 है, तो ये यहाँ हो जाएगा। 1 और 4, 1 है y अक्ष पे, ये y अक्ष वाला 1 और x अक्ष पे 4, मतलब यहाँ, मतलब ये रेखा भी इसी की तरह सीधी ही जाएगी। अब बिंदु रख दीजिए इधर, ये वाला बिंदु था 3, -2, या पहले x पद हमेशा लिखा करो -2,3, इधर 0,2 और इधर ये वाला बिंदु कौन सा था, ये था शायद हाँ 2, इधर लिख दीजिए 2,1। ये आपका बिंदु है 4,1, ये वाला है 2,2 और ये 0,3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।